यो गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अनहर हरिद्वार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर वन। ये चैप्टर वन का माइंड मैप है, यानी कि चैप्टर वन को बहुत ही कंसाइज तरीके से मैंने समराइज किया है, जिसमें सिर्फ कीवर्ड्स है जिससे एमसीक्यू एंड क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले ये समझो कि ऑडिटिंग कितना पुराना है। मतलब ये समझ लो कि एक कहावत है ना, आदम जमाने की। अरे कौटिल्य कौटिल्य तुम लोग पढ़े होगे हिस्ट्री बुक में, वो अर्थशास्त्र लिखे थे। ठीक है, तो वहां से इसका रूट्स आया। बट भैया कौटिल्य ऑडिट बोलते थे इतने पुराने जमाने में? नहीं नहीं नहीं। ऑडिट वर्ड आया है ऑडायर से। ऑडायर का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो ऑडिट वर्ड केम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड ऑडायर, बट इसका रूट्स अर्थशास्त्र में है। अब इंडिया में ऑडिटर का जन्म कब हुआ? तो 1860 में, 1860 1860 में ऑडिटर का जन्म इंडिया में हुआ। ये जरूरी नहीं है, नो 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 नो। जरूरी क्या है? आईसीआई कब बना? भैया अगर ये भूल गए तो अरे शर्म करो, अगर भूल गया तो। ये तुम लोग का समझो इंडिपेंडेंस डे जैसे कैसे 1947 वैसे 1949 आईसीआई वेरी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आईसीआई का फॉर्मेशन हुआ था 1949 में। फिर आगे बढ़ते हैं कि ऑडिटिंग का मतलब क्या होता है, एकदम साफ भाषा में समझाएं। हम लोग को अगर कुछ भी देगा, हम लोग एक्सपर्ट है, ठीक है, हल्का आदमी नहीं, कौन है, एक्सपर्ट है। तो हम लोग को कुछ भी देगा और बोलेगा कि इसको समझ के अपना राय बताओ, तो हम लोग ऑडिटर हो गए। हाँ, हम लोग क्या किए, हम लोग को कुछ दिया, क्या दिया हम लोग को फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया और बोला इसको समझ के इस पे राय बताओ। तो ये होता है ऑडिटिंग। अभी तुम कॉमर्स का बच्चा है ना, तुमको फाइनेंस ही देगा ना, तुमको बोलेगा कि एक आदमी का बॉडी लेके इसको समझ के बताओ, तो डॉक्टर है क्या तुम? नहीं। साइंटिस्ट है क्या? नहीं। तुम कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो तुमको क्या करने बोल रहा है, एग्जामिनेशन। क्या करने बोल रहा है? एग्जामिनेशन। किसका बोल रहा है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों करने बोल रहा है? ओपिनियन देने के लिए। हो गया याद? अरे ये सब एग्जाम में लिखना है, एक एक वर्ड जो इस वीडियो में बात हो रहा है ना, तुमको सिखाया जा रहा है कि चैप्टर वन से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको डील कर लेगा, मेरा गारंटी है। ठीक है, अब आते हैं क्या था ऑडिटिंग। वन सेकंड, व्हाट इज ऑडिटिंग? ऑडिटिंग क्या है? तीन सवाल, बस तीन सवाल पूछो खुद से। ऑडिटिंग क्या है, किसका करते हैं, क्यों करते हैं, क्या है ऑडिटिंग? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इंडिपेंडेंट। अच्छा, तुमको वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया, ठीक है, तुम सोचो तुमको पूछा कि सीए साहब मेरा पीएल बैलेंस शीट सही है, तो तुमको इंडिपेंडेंटली बताना है। मतलब ये नहीं कि हाँ मेरा चाचा का बेटा बनाया है तुम अच्छा अच्छा बता दे, नहीं रे पगला। ये नहीं कि अरे जो बताइए वो बहुत खूबसूरत है तो अच्छा अच्छा बता दे, अरे गधा, तुम सीए है, तुमको इंडिपेंडेंट होना होगा। तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ये हम बिना भेदभाव के इस चीज का एग्जामिनेशन करेंगे। क्या करेंगे? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेंगे। किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। सीए है, फाइनेंस का करेंगे। क्यों करेंगे? ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए। याद हो गया? तीन सवाल, क्या, किसका, क्यों। अब सवाल उठता है कि इंडिपेंडेंस से होता क्या है। देखो जो जो वर्ड बार बार बोल रहे हैं ना बेटा, एग्जाम में लिखना पड़ता है, ठीक है, इसीलिए हम बोल रहे हैं, टाइम पास के लिए नहीं बोल रहे, और बोल रहे तो एग्जाम में याद आएगा। इंडिपेंडेंस से ऑब्जेक्टिविटी मिलता है, यानी कि हम लोग सही डिसीजंस ले पाते हैं, ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली डिसीजंस ले पाते हैं। तो हम लोग भैया इसका कहाँ यूज करेंगे? हम लोग से पूछेगा ऑडिटिंग क्या होता है, तो पहले ये बता देंगे। फिर पूछेगा कि फिर खाली इसी का 4 मार्क्स मिल जाएगा क्या? नहीं, तो उसमें चीजें ऐड करेंगे तब जाके अपन को 4 मार्क्स बनेगा। तो सबसे पहले बोल देंगे क्या होता है, किसका होता है, क्यों होता है। फिर ऊपर में इंडिपेंडेंस क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिविटी होता है इंडिपेंडेंस का मतलब, उसके कारण ऑब्जेक्टिविटी मिलता है। फिर क्या खाली प्रॉफिट वाला ही का ऑडिट कर सकते हैं? अबे ऑडिट सबका होता है। अरे आज एक गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, इन लोगों को कितना कितना का डोनेशन मिलता है। ये लोग वो डोनेशन का सही इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं, समाज को पता होना चाहिए ना। तो एनपीओ है ना, वो नॉन प्रॉफिट है ना, फिर भी उसका ऑडिट होगा। हम लोग को सब चीज का बैलेंस शीट पीएल बनता है और उस पर अपना राय मांगा जाता है कि सर आप बताना तो ये कैसा। तो ओके, हम समझ गए कि ऑडिटिंग सबका होता है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि यार ऑडिटिंग तो तगड़ा चीज है, इसका तो कोई लिमिटेशन होता ही नहीं होगा, कोई रोक तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। बोले नो 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 नो, ऐसा नहीं है, लिमिटेशन सारी चीजों में होती है। सबसे पहला लिमिटेशन होता है कि तुम समझो बैलेंस शीट पीएल कौन बनाता है? तुम बनाता है सीए करने के बाद तुम यही करेगा, बैलेंस शीट पीएल बैठ के बनाते रहेगा सब छोटा छोटा कंपनी का? नहीं, वहां मैनेजमेंट होता है, ठीक है, वहां पे अकाउंटेंट्स होते हैं, वो लोग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे। अब उनके नजर में कुछ सही होगा, कुछ गलत होगा। अरे डिप्रिसिएशन में वो बोलेंगे हमको 15% लेना है, 10% नहीं लेना है। बोलेंगे इसका यूजफुल लाइफ मेरे हिसाब से 15 साल है, 10 साल नहीं है। तो ये डिफरेंस हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे जजमेंट और एस्टिमेट यूज करता है मैनेजमेंट। देखो पहले हम सब चीज समझाएंगे, फिर एक कहानी से सब रैप अप कर देंगे। तो क्या बोले कि मैनेजमेंट होता है, कौन होता है? मैनेजमेंट होता है, और वो क्या यूज करता है? जजमेंट और एस्टिमेट। अब उसमें लिमिटेशन क्या है? वो हमको बोलेगा नहीं आप गलत, हम बोलेंगे नहीं आप गलत, मेरे हिसाब से ये मशीन का उम्र 10 साल है, वो बोलेगा नहीं 15 साल। तो ये कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्या आ जाता है? कल्यूजन आ जाता है। ठीक है,
तो हम तुम लोग को पहले कीवर्ड बताएं, क्या मैनेजमेंट क्या देता है, जजमेंट एस्टिमेट, जिसके कारण क्या होता है, कल्यूशन। अब ये पॉइंट कुछ और बोलता है, लेकिन हम खाली एक लिंक बैठाए तुम लोग के दिमाग में, ये पॉइंट बोलता क्या है। देखो, हर चीज में ना इंटरनल कंट्रोल होता है। जैसे कि आज हम लोग ऑफिस जा रहे हैं मानो, तो अब एम्प्लॉय अगर ऑफिस आ रहा है तो वो आईडी कार्ड लेके आता है। क्यों? ताकि कोई बाहर का बंदा ना घुसे, पहला। दूसरा, वो आईडी कार्ड को टाइम करके टैप कर देता है। क्यों टैप करता है? ताकि उसका अटेंडेंस रिकॉर्ड हो और पता चले वो कब आ रहा है कब जा रहा है। तो ये सब इंटरनल कंट्रोल लगा दिए हम, क्या लगा दिए, कंट्रोल लगा दिए, कि कुछ भी गड़बड़ हो तो हम पकड़ सकें। कौन? कंपनी। कंपनी का मैनेजमेंट कंट्रोल लगाता है इंटरनल अपने में, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि ये इंटरनल कंट्रोल का भी अपना अपना लिमिटेशन होता है, हर जगह नहीं लग पाता। तो ये इंटरनल कंट्रोल क्योंकि हर जगह नहीं लग पाएगा, तो हम अब सब समझो कि मानो ये आईडी कार्ड वाला कोई अप्लाई नहीं कर पाया, वहां तो दबा के घपला हो रहा होगा, लोग कभी भी आ रहे होंगे कभी भी जा रहे होंगे। तो ये लिमिटेशन हो जाता है कि ऑडिटर बता नहीं पाएगा कि सैलरी जो दे रहा है वो सही दे रहा है कि नहीं। ठीक है, समझा। सिंपल वर्ड में मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट, पहला लिमिटेशन मैनेजमेंट का जजमेंट और एस्टिमेट। दूसरा लिस्ट नहीं, पूरा गड़बड़ा रहा है कहानी। अच्छा, अब लिमिटेशंस कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले आंख बंद करो। क्या बोल रहे हैं, सुन रहे हैं ना, आंख बंद करो। प्रॉमिस कर रहे हैं 5 से 6 लिमिटेशन कंठस्थ याद हो जाएगा, यानी कि नींद में भी उठा के पूछेंगे तो बोल देगा, ठीक है। अब आंख बंद करो और इमेजिन करो तुम एक कंपनी में गया, तुम लोग ऑडिटर है, ठीक है। तुम लोग कंपनी में गया, तो तुम लोग मैनेजमेंट को बोला, ये मैनेजमेंट अपना बैलेंस शीट पीएल दिखाओ, हम एग्जामिन करेंगे। मैनेजमेंट को गुस्सा आया और वो हम लोग से लड़ने लगा, और फिर वो लोग बोला कि आप हम पे कंट्रोल मत कीजिए। तो हम उसको गारंटी दिए कि हम तुम लोग पे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। फिर से मैनेजमेंट के पास गए, मैनेजमेंट को बोले बैलेंस शीट पीएल दो, तो गुस्सा करने लगा, लड़ने लगा, बोला कि तुम हम लोग पे कंट्रोल कर रहा है सीए साहब। फिर हम लोग बोले नहीं, हम तुमको गारंटी दे रहे हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और फिर हम बोले कि देखो मैनेजमेंट, हम लोग विनम्रता से बात करते हुए बोले, मैनेजमेंट हम सारा ट्रांजैक्शन चेक नहीं कर सकते और सारा डॉक्यूमेंट्स नहीं देख सकते, सब कुछ लाके मेरे सामने मत रखो। फिर से वेरी सिंपल। गए, अब आंख खोल लो। बंद रखेगा क्या, सो जाएगा? आंख खोल लो। और जो बच्चा आंख नहीं खोला था ना, वापस रिवाइंड करो और वापस ये प्रोसेस अपना, इसको साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है, मेरे प्रॉमिस यू कि याद रहे, ठीक है। तो हम लोग गए थे कोर्ट में, कौन था, मैनेजमेंट था। और मैनेजमेंट क्या बोला, हम लोग मैनेजमेंट से बैलेंस शीट पीएल मांगे तो हम लोग से कल्यूजन करने लगा, लड़ने लगा। क्यों? बोला हम लोग पे कंट्रोल मत कीजिए। तो हम बोले अरे हम गारंटी देते हैं, हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। तो वो सब कुछ लाके रख दिया। हम बोले अरे ऑल ट्रांजैक्शन और ऑल डॉक्यूमेंट्स हम चेक नहीं कर सकेंगे, हमको मत दीजिए। और इसी से 6 पॉइंट याद करवा दिए तुम लोग को, दिखा दे अभी। सबसे पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट का जजमेंट और एस्टिमेट इन्वॉल्व होता है। अरे हम लोग क्या सीख रहे हैं, लिमिटेशन सीख रहे हैं ना। लिमिटेशन कैसे सीखे, अगर मैनेजमेंट बैलेंस शीट पीएल बनाया है तो उसमें वो अपना जजमेंट यूज किया होगा कि इस एसेट का जीवन मेरे को 15 साल दिख रहा है, मार दो 15 साल पे डिप्रिसिएशन। अब हो सकता है वो उसका जजमेंट हो, मेरे जजमेंट के हिसाब से ये 10 साल है इसका जीवन। तो ये हम लोग दोनों के बीच में प्रॉब्लम आया ना, एक ही एसेट का अलग अलग जीवन बता दिए हम लोग। तो ये एक लिमिटेशन है ऑडिट का। दूसरा लिमिटेशन, इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन। इंटरनल कंट्रोल क्या होता है, सिंपली समझाएं। मानो तुम एक ऑफिस खोल लिया, उसमें एम्प्लॉयज आ रहे जा रहे, कब आ रहे जा रहे नहीं समझ आ रहा ना, प्रॉब्लम है ना। तो उसका एक इंटरनल कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल लगाया उस चीज पे कि सब आईडी कार्ड लेकर आएगा और यहाँ पे टैप इन करेगा। जैसे आईडी कार्ड टैप इन करेगा ना, मेरे पास लॉग इन और लॉग आउट टाइम पता चल जाएगा। तो ये इंटरनल कंट्रोल होता है, किसी भी समस्या पे कंट्रोल लगा देना, उसको ऑटोमेट करके। अब इसका भी लिमिटेशन होता है कि हर समस्या पे कंट्रोल नहीं लगाया जा सकता है। कुछ कुछ समस्या पे खराब, जैसे कि मानो अब तुम तो लगा दिया कि आईडी कार्ड लगा के जाओ, अब एक आदमी खड़ा है 4 आईडी कार्ड लगा दिया, तो ये तो इंटरनल कंट्रोल था, लेकिन उसका लिमिटेशन निकला कि एक ही आदमी चारों को टैप इन करके घुस गया अंदर। सुबह आता टैप इन करता घर चल जाता, फिर शाम में आता टैप आउट करता घर चल जाता। तो ये सब इंटरनल कंट्रोल का लिमिटेशन होता है। कल्यूजन, यार हम लोग गए थे तो मैनेजमेंट कैसे हम लोग से लड़ने लगा था, सोच रहा था हम लोग उस पर कंट्रोल करें, तो वो कल्यूजन होता है। तुम उसको समझाएगा कि यार मैनेजमेंट साहब आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वो बोलेगा सीए कर लिए तो ज्यादा पता आपको। तो ये कल्यूजन हो सकता है। फिर देखो 3 पॉइंट याद हो गया, मैनेजमेंट कंट्रोल कल्यूजन। अब आते हैं तीसरा, क्या मैनेजमेंट का जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया हुआ ऑडिट करते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि ओहो ए टू जेड सही है? नहीं। तुम सोचो, तुम छोटा कंपनी ऑडिट नहीं कर रहा है, तुम करोड़ों का ट्रांजैक्शन हो रहा है साल भर में, करोड़ों। क्या तुम बैठ के एक एक ट्रांजैक्शन चेक करेगा, हाँ ठीक है आपके पास 7 लाख सेल है ना, 7 लाख बार आप माल बेचे है ना, तो 7 लाख मेरे को बिल ला के दीजिए, हम बैठ के 7 लाख बिल को चेक करेंगे? अबे नहीं। तुम क्या करता है, एक छोटा सा हिस्सा उठाता है जिसको बोलते हैं सैंपल। हाँ ठीक है, हम कुछ कुछ कैलकुलेशन करेंगे, सैंपल उठाएंगे।
ठीक है, तो क्या वो सैंपल के बेसिस पे हम लोग बोल देंगे सब सही है? अरे नहीं, हो सकता है अंदर कुछ गड़बड़ी हो, लेकिन हम तो सैंपल चेक कर सकते हैं ना, ऑल ट्रांजैक्शन चेक नहीं ना कर सकते हैं। ये ऑडिट का लिमिटेशन होता है कि टाइम उतना नहीं है, रिसोर्स उतना नहीं कि ऑल ट्रांजैक्शन चेक करें। फिर हमको वो लोग डॉक्यूमेंट दिखाता, हम गए, हम बोले अच्छा आप बोल रहे हैं कि आपका ये एसेट है, अब हमको इसका डॉक्यूमेंट दिखाइए। वो नकली बना के दिखा दिया। अब एज ए सीए मेरा तो उसमें एक्सपर्टीज नहीं है। हम बोले यार ठीक है, दिखा दिया, ओके। अरे वो तो नकली था। अब मेरे को सरकार ढूंढ रहा, कोर्ट ढूंढ रहा कि सीए साहब आप साइन किए, जरूर ये एसेट जो है उसका डॉक्यूमेंट नकली है, आप मिले में पैसा खाएं। अरे एक सीए कभी पैसा नहीं खाता है, वो देश के लिए काम कर रहा है। अरे हमको बोल दिया कि लिमिटेशन है भाई, तुम कैसे ऑथेंटिसिटी चेक कर पाएगा डॉक्यूमेंट का या फिर उस एसेट का फिजिकल कंडीशन का? हम तुम्हारे पास गए, हम तुमको बोले अरे तुम यहाँ पे दिखाया कि तुम्हारे पास 5 लाख रुपए का फर्नीचर है। तुम बोला हाँ भैया है, लेकिन उसको हम गिरवी रखे हुए हैं, लोन लिए हुए हैं उसके नाम पे। हम बोले अच्छा, तो अब हमको पता है कि वो किस कंडीशन में है, तुम हमको डॉक्यूमेंट दिखाया, मान गए हाँ होगा। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, जिससे लोन लिया उसको फोन करके पूछ सकते हैं कि ये ऐसा बोल रहा सही है क्या, एक्सटर्नल कंफर्मेशन कर सकते हैं। उससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग इससे क्या सीखे, हम लोग इससे लिमिटेशन सीखे। अब आओ फटाफट फटाफट इमेजिन करो वही स्टोरी, गए कौन दिखा कोर्ट में, मैनेजमेंट दिखा। मैनेजमेंट से क्या होने लगा, लड़ाई। क्यों? क्योंकि उसको लगा हम उसमें कंट्रोल कर देते। फिर हम उसको क्या दिए, गारंटी दिए। वो हमको क्या क्या बहुत चीज लाके दे दिया। हम बोले अरे हम सारा ट्रांजेक्शन और सारे डॉक्यूमेंट चेक नहीं करेंगे। ये कहानी था। और इससे हम लोग क्या सीखे, मैनेजमेंट वाला, मैनेजमेंट कोर्ट वाला आदमी का क्या प्रॉब्लम था, जजमेंट एस्टीमेट। फिर क्या हुआ, लफड़ा, कॉल्यूजन। फिर क्यों हुआ, क्योंकि कंट्रोल कंट्रोल सोच रहा था मैं उस पर कर रहे हैं, यानी कि इंटरनल कंट्रोल लिमिटेशन। फिर बोलो आगे, क्या नहीं देते हैं, गारंटी नहीं देते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं। क्या वर्ड यूज की है भारी सा, एब्सोल्यूट 100% गारंटी नहीं दे रहे हम कि सब कुछ सही है, हम तो सैंपल चेक किए हैं। फिर ऑल ट्रांजेक्शन चेक नहीं कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट और फिजिकल कंडीशन को लेके हमसे तुम राय मत मांगो। क्या ये लिमिटेशन क्लियर है? बात मानो, लिमिटेशन 4 से 5 मार्क्स से आ सकता है, 4 ही मार्क्स से समझो आ सकता है, तुम उसके लिए अब तैयार है। अब देखो बुक में और भी चीजें लिखी हैं, जिसका हम यहाँ पे एक छोटा सा वो दे दिया है कि ऑडिट का सब जगह से मदद मिलता है, चाहे वो अकाउंट, हम लोग फाउंडेशन में क्या पढ़े, अकाउंट्स, लॉ, मैथ, इकोनॉमिक्स, सबसे मदद करता है। इंटर्न में ग्रुप 2 में क्या है, फिनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, उसके अलावा लोगों का बिहेवियर भी। अब कोई झूठ बोल रहा है तो देख के समझ जाएगा ना कि भाई तुम झूठ बोल रहा है, तेरे बिहेवियर देख के समझ में आ रहा है, तो बिहेवियरल साइंस, प्रोडक्शन का प्रोसेस समझना पड़ता है। इसीलिए तो सीए का वैल्यू है। सीए मार्केट में घुसता है ना, बिजनेस को समझता है ना, सीए को कोई भी धंधा तो सोना बना सकता है। क्यों? क्योंकि इतना चीज उसको करना पड़ता है रे बाबा, समझा? ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आता हूँ। हम लोग से पूछ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट, क्यों कराते हैं ऑडिट? सबसे पहले समझो, ऑडिट कराया जाता है ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए। अरे इस वर्ड को ना रट रट के खून में बसा लो। क्यों कराया जाता है ऑडिट? ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए। ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है कि मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो सही सही है। सिंपल वर्ड में सही सही है, ट्रू एंड फेयर। ठीक है, अब हम ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। अरे क्या नहीं देते हैं, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देते हैं। क्या देते हैं, रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब कि हम बता दे रहे हैं कि मेरे हिसाब से रीजनेबली सब कुछ ठीक ठीक है। 100% गारंटी नहीं दे रहे, बट जितना हम चेक किए रीजनेबली सब कुछ ठीक ठीक है। क्या चीज ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे क्या ठीक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई भारी गड़बड़ नहीं है, फ्रॉड या एरर नहीं है। ठीक है बाबू सुनो, ये जो दिख रहा है ना, ये पैटर्न पूरा इंग्लिश में उतार के आना है। तुम लोग जो भी बुक से पढ़ो, ये माइंड मैप प्रॉमिस कर रहे हैं, पढ़ लेगा तो उस चीज को उतार पाएगा, और जिस टेक्निक से हम पढ़ा रहे हैं उससे सब याद रहेगा। अभी देखो हम दिखा दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्यों कराते हैं भैया ऑडिट, तो तुम बोला ये बताने के लिए कि ट्रू एंड फेयर है कि नहीं, सही सही है कि नहीं। तो हम लोग क्या देते हैं उसमें, 100% गारंटी नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। क्या रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, अरे वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, पीएल ठीक है। क्या ठीक है बैलेंस शीट पीएल में, बैलेंस शीट पीएल में गड़बड़ नहीं है फ्रॉड या एरर के कारण, भारी गड़बड़ नहीं है। भारी गड़बड़ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मटीरियल मिसस्टेटमेंट। तो हो गया, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी। क्यों देते हैं, क्या देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। क्या क्या बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भारी गड़बड़ नहीं है फ्रॉड या एरर के कारण। देयर इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। बाबू सुन ले, ये रट ले, एग्जाम में चैप्टर्स में 10 जगह 500 जगह आने वाला ऑडिट में। तो अगर खून में ये सब लाइन नहीं चल रहा है तो गड़बड़ है।
ठीक है, और याद हम करा दिए, रीजनेबल एश्योरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड एंड एरर। ठीक है, और दूसरा, हमेशा 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 फ्रेमवर्क के एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, तो दो बात पे रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे ब्रो हम। पहला तो भारी गड़बड़ नहीं है, और दूसरा एप्लीकेबल फ्रेमवर्क। अरे भाई तुम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, फाइनल में जाएगा तो इंटरनेशनली पढ़ेगा ना चीजों को, इंड एस, वो इसका एप्लीकेबल फ्रेमवर्क है। हम लोग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग पढ़ते हैं तो बहुत चीज का फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क बन के रखा है, तो उसके हिसाब से है कि तो दो चीज को लेके हम देते हैं रीजनेबल एश्योरेंस। पहला हम बोलते हैं कि मेरे हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भारी गड़बड़ नहीं है फ्रॉड या एरर के कारण, और दूसरा, हाँ ये लॉ के हिसाब से बना है। दो रीजनेबल एश्योरेंस दे दिए हम। फिर हम ओपिनियन जताते हैं, अरे ट्रू एंड फेयर है इस बात का हम क्या जताते हैं, ओपिनियन जताते हैं। फिर तीसरा, अच्छा तुम ओपिनियन जता दिया, फायदा क्या कर लिया, अरे सुनो, कंपनी में तुम कंपनी का शेयर खरीदा तो तुम सोचेगा ना कि कंपनी ईमानदार हो, सही से चल रहा। अब तुम क्या जाके डेली कंपनी का अकाउंट चेक करेगा, नहीं। वो सीए का साइन देख के तुम शांति का नींद सो जाएगा कि हाँ ओके कूल सब गुड। कंपनी सरकार को टैक्स भरता है, सरकार क्या जाके सब कुछ चेक करेगा, नहीं। सरकार सीए का साइन देखेगा और शांति से सो जाएगा, हाँ सही टैक्स जमा कर दिया, सब ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है। तो हम लोग जो भी काम किए ना, जो भी फाइंडिंग्स है ना हम लोग का, वो सही तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है, कहाँ पे, ऑडिटर रिपोर्ट में। ठीक है, तो उसको कम्युनिकेट करने का काम आता है। फिर डिस्टिंक्शन फ्रॉम एब्सोल्यूट एश्योरेंस, अबे कतई भी सीए साहब मत बोल देना 100% सही, अबे तेजा मत बन। हम रीजनेबल एश्योरेंस देंगे, एब्सोल्यूट नहीं देंगे। देखो ना, हम दोनों पे दो दो नंबर दिए, रीजन है, कितना मस्त ऑब्जेक्टिविटी का हम पॉइंट बना रहे हैं। सबसे पहले तो बोल दिए रीजनेबल देंगे, फिर क्या बोल दिए, एब्सोल्यूट नहीं देंगे, दो पॉइंट बन गया। फिर क्या बोले, ओपिनियन देंगे, क्यों, कि ट्रू एंड फेयर है, दो पॉइंट बन गया। और लास्ट में सब लेके हम क्या घर पे बैठे रहेंगे, इसको है फ्रेम करके देखते रहेंगे, नहीं, कम्युनिकेट कर देंगे क्लियरली। तो रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं दो बात पे, ओपिनियन देते हैं कि ट्रू एंड फेयर है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस, सॉरी क्या बोल दिया हम, नहीं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, और जो भी मिले प्यार से क्लियरली सबको बतला देते हैं। अभी नेक्स्ट अपन सीखने जा रहे हैं स्कोप ऑफ ऑडिट, कि भैया ये जो ऑडिट होता है ये कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या चीजों को ये देखता है, ठीक है, इसका दायरा क्या है। तो सिंपल सा बात है, एंटिटी का जितना भी रेलिवेंट एस्पेक्ट है, जरूरी एस्पेक्ट है, ऑल जरूरी एस्पेक्ट सब देखेंगे। अब एंटिटी का ऐसा नहीं खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना है, उसका प्रोसेस देखेंगे, काम कैसा हो रहा है, कहीं मैनेजमेंट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं चल रहा है, लॉ रेगुलेशन का वायलेशन नहीं हो रहा है, ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट देखते हैं भाई। ताकि वो बैलेंस शीट तो नंबर है ना भाई, पीएल तो नंबर है, वो नंबर सच है कि नहीं, उसके लिए क्या देखना पड़ता है, ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट। अच्छा, जो इंफॉर्मेशन मिला वो काफी है कि नहीं, रिलायबल एंड सफिशिएंट, रिलायबल एंड सफिशिएंट, रिलायबल मतलब भरोसेमंद है कि नहीं, सफिशिएंट मतलब काफी है कि नहीं। फिर जो भी डिस्क्लोजर्स हुआ, अब पीएल बैलेंस शीट को अरे यार शेड्यूल 3 बैलेंस शीट, बैलेंस शीट तो शेड्यूल के हिसाब से बनता है, लॉ के हिसाब से बनता है। लॉ कौन बनाता है, स्टैट्यूटरी बॉडीज। तो वो स्टैट्यूटरी बॉडीज के हिसाब से डिस्क्लोजर है कि नहीं, एएस के हिसाब से डिस्क्लोजर है कि नहीं, याद करा देंगे, टेंशन मत लो, पहले समझते जाओ। अच्छा, ऑडिट जो करते हैं, क्या फ्यूचर डाटा का ऑडिट होता है, नहीं, फ्यूचर डाटा का ऑडिट नहीं होता है, हिस्टोरिकल डाटा का ऑडिट होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या सीखे, फिर से इजी है, 4 पॉइंट सीखे। क्या क्या स्कोप है, सबसे पहले क्या खाली बैलेंस शीट का नंबर्स देखेंगे, नहीं, ऑल रेलिवेंट एस्पेक्ट। दूसरा, क्या देखते हैं, वो जो रेलिवेंट एस्पेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम लोग जो देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, उसमें क्या देखते हैं कि वो रिलायबल यानी कि भरोसेमंद है कि नहीं, एंड सफिशिएंट यानी कि काफी है कि नहीं। फिर जितना भी चीज जिस फॉर्मेट में है वो एज पर स्टैट्यूटरी एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है कि नहीं, और लास्ट में पुराने डाटाज देखते हैं। फिर आते हैं लिमिटेशन पे। लिमिटेशन क्या है, अगेन सेम चीज ऊपर पढ़ के आए हैं, याद कर लो, मैनेजमेंट कोड पहना हुआ है, कंट्रोल कर दे, कल्यूजन हो रहा है, ठीक है, 100% गारंटी नहीं देते, याद आ रहा है, वही चीज है। अब आते हैं इंगेजमेंट एंड इट्स नेचर, कि हम लोग ऑडिट करते हैं तो ये एंगेजमेंट क्या है, किसी का सगाई हो रहा है क्या, नहीं। यहाँ पे एंगेजमेंट का मतलब है, अगर हम किसी कंपनी का ऑडिट करें तो वो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, मेरा ऑडिट चल रहा है, उसको हम लोग थोड़ा और स्टैंडर्ड भाषा में एंगेजमेंट बोल लेते हैं कि आई एम बिजी इन एंगेजमेंट, ऐसे हवा बनाने के लिए। ठीक है, तो जब एंगेजमेंट होता है तो ऐसे नहीं कि हाँ आइएगा और कीजिएगा, है ना, खाना खाइएगा, ऐसे नहीं बात होता, फॉर्मल एग्रीमेंट,
एकदम अच्छा से लिखे तुम्हें एंगेजमेंट लेटर कि हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, कैसे क्या होगा, सब कुछ होना चाहिए। किसके बीच में? ऑडिटर क्लाइंट के बीच में। एक्सटर्नल ऑडिट होता है क्या? देखो, दो टाइप का ऑडिट होता है, ध्यान से सुनना। अभी डाबर, नेस्ले, ठीक है, कैडबरी, इतना बड़ा बड़ा कंपनी है, और मतलब कंपनीज तो बहुत सारा है। तो ये लोग क्या करता है, अपना खुद का इंटरनल ऑडिट का टीम रखता है। अपने अपने मतलब ऐसे डावर बैठेगा, इंटरव्यू लेगा, एक सीए को अपॉइंट कर लेगा, किसी को भी अपॉइंट कर, इंटरनल ऑडिटर तो कोई भी बन सकता है। और उन लोग को बोलेगा कि बाबू देखो, तुम लोग ना सब कुछ चेक करके रखो, ताकि जब सीए आए ना, उसको ज्यादा लफड़ा ना मिले। क्योंकि सीए को ज्यादा लफड़ा मिलेगा और उसको साइन में गड़बड़ी कर दिया, बोल दिया गड़बड़ है ना, तो हम लोग का बैंड बच जाएगा। तो वो लोग इंटरनल ऑडिटर को रखते हैं। तो शेयर होल्डर्स बोलते हैं, क्या बोले हम, फिर से याद करो, कि डाबर है, डाबर इंटरनल ऑडिटर को रखता है। ये कौन रखता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट रखता है। तो ओनर सोचता है कि साला ये इंटरनल ऑडिटर को तो मैनेजमेंट रखा है, ये तो घपला कर सकता है, हम इसका बात नहीं मानेंगे। और सरकार भी बोलता है हाँ मैनेजमेंट से मिल सकता है, हमको नहीं मतलब इंटरनल ऑडिट से। तो एक एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं हम लोग इसको, जो लॉ बोलता है करने के लिए। तो ऑडिटर दो टाइप का तो मिनिमम होता है, बहुत टाइप का ऑडिट होता है, बट एक होता है बाहर वाला पार्टी करता है, एक होता है अंदर वाला पार्टी करता है। तो यहाँ पे बोला गया है एक्सटर्नल ऑडिट जो यूजर है ना, सरकार हो गया, ओनर हो गया, जिसको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टर है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, पीएल बैलेंस शीट देखेंगे ना, उनका कॉन्फिडेंस को बढ़ा देता है। उसके बाद इंगेजमेंट ऑडिट हो सकता है, जहां पे हमको बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करके अपना ओपिनियन देना होता है। रिव्यू हो सकता है, जो कि लिमिटेड अश्योरेंस होता है, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और अदर अश्योरेंस सर्विसेज भी होता है। अरे भाई, क्या सीए खाली ऑडिट करता है क्या? नहीं, और भी सर्विसेज दे सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग बजट बना के दे सकते हैं कि फ्यूचर में मेरे हिसाब से आपका क्या कमाई होने वाला है, फ्यूचर फोरकास्ट। नंबर्स का खेल है ना भाई, कर लेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेगा तुम लोग एफएम में। तो वो भी कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि ऑडिटर। क्या क्या कर सकता है? ऑडिट, रिव्यू एंड अदर अश्योरेंस सर्विसेज। तो यहाँ पे उतना कुछ रटने का नहीं है, प्लीज यहाँ पे रटने का समय मत देना। बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, भैया अब तुम लोग को बताते खेल क्या होता है। तुम लोग जाएगा एग्जाम में, बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट इज गुड, इट हेल्प्स द यूजर, ऑडिट इज ब्यूटीफुल, कुछ भी लिख के आएगा, मार्क्स मिल जाएगा क्या? बाबू देखो, इंस्टीट्यूट मार्क्स देगा उस पे जो उसका किताब में लिखा हुआ है, उसके बाहर से मार्क्स नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। हाँ, ऑडिट इज ब्यूटीफुल, मार्क्स नहीं मिलेगा उसके लिए। मार्क्स किसके लिए मिलेगा? जो किताब में, तो जो किताब में वो यहाँ पे तुम लोग के नजर के सामने। अब अपन कैसे याद करते हैं, ट्रिक्स है। तो सबसे पहले ऑडिट हम लोग करने गए, अगेन इमेजिन, आंख बंद करके करेंगे तो बहुत बढ़िया। हम ऑडिट करने के लिए गए, तो हम बताएं, हम गए, हमसे वहां पे शेयर होल्डर लोग बैठा हुआ था। हम उन लोगों को बोले टेंशन मत लो शेयर होल्डर, हम बहुत हाई क्वालिटी का काम करते हैं। शेयर होल्डर बोला हाँ हाँ हमको पता है, आप लोग का मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छा है। हम क्या बोले? हम बोले हम हाई क्वालिटी का काम करते हैं, आपको भरोसेमंद काम करके देंगे। वो बोला हाँ हाँ आपका मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छा है। हम बोले कि आप टेंशन मत लीजिए, ये मैनेजमेंट अगर कंट्रोल गड़बड़ लगा के रखा है ना, याद है आईडी कार्ड लगाना, उसमें कुछ गड़बड़ी है ना, उसको हम चेक कर लेंगे। तो हम बोले हम क्वालिटी का काम देंगे। वो जैसे बोला आप लोग का मॉरल वैल्यूज अच्छा है, हम तुरंत चालू हो गए टफ टफ वर्ड बोल के उन लोगों को समझाना कि कंट्रोल चेक देंगे। इतना देर में कौन आ गया? गवर्नमेंट आ गया। अबे आंख बंद करके इमेजिन कर रहा है ना, तो याद हो जाएगा, ऐसा याद होगा कि कतई नहीं भूलेगा, बात मान। ठीक है, तो गए, शेयर होल्डर मिला, भारी क्वालिटी का ऑडिट करके देंगे, भरोसेमंद काम करके देंगे। बोला हाँ हाँ आपका मॉरल वैल्यूज पे क्या है, भरोसा है। हम तुरंत टफ टफ वर्ड बोल के उसको बोल दिए कि आपका इंटरनल कंट्रोल हम चेक कर दे रहे हैं, आईडी कार्ड वाला सिस्टम। इतना देर में कौन आया? दो आदमी आया। एक तो आया गवर्नमेंट, बोला ऑडिटर टैक्स दो, बोले हाँ कंपनी दे दो, हम देख लिए गवर्नमेंट। और कौन आया? लेंडर और इन्वेस्टर। वो लोग बोला क्या इसको पैसा देना सही है? हम बोले हाँ सही है। वो लोग बोले क्या इसमें फ्रॉड एरर है? हम बोले नहीं नहीं है। क्या इसमें कोई कमी है? हम बोले नहीं नहीं है। अरे स्टोरी कितना प्यारा बना। हम गए, कौन दिखा बैठा हुआ हमको सामने? बहुत सारा शेयर होल्डर। आंख बंद करो, आंख बंद करो, याद करो, सामने कौन बैठा? शेयर होल्डर। हम बोले शेयर होल्डर चिंता मत लो, हम भरोसेमंद यानी कि रिलायबल इन्फॉर्मेशन देंगे। फिर वो लोग क्या बोला? हाँ आप पे भरोसा है, आप बहुत मोरल आदमी है, मोरल वैल्यूज आपका अच्छा है। जैसे मोरल वैल्यूज बोला हमको होने लगा खुशी। हम बोले ठीक है ब्रो, अब तुमको टफ टफ वर्ड बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल हम चेक कर देंगे, आईडी कार्ड वाला सिस्टम। इतना देर में कौन बंदा लोग आने लगा? गवर्नमेंट आ गया, इन्वेस्टर आ गया, लेंडर आ गया।
गवर्नमेंट क्या बोला, टैक्स कलेक्शन, हम बोले हाँ ठीक है ले लीजिए। इन्वेस्टर लेंडर क्या बोला, उधार दे, हम बोले ले लो, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर पूछता है कोई फ्रॉड एरर है, हम बोले ना नहीं है। और लेंडर पूछता है कोई कमी है, हम बोले ना नहीं है। तो इससे हम लोग को पूरा का पूरा 6 पॉइंट याद हो गया। याद रखना, लेंडर क्या बोला, लेंडर बोलेगा कमी है, इन्वेस्टर बोलेगा फ्रॉड या एरर है क्या, ठीक है। गवर्नमेंट बोलेगा टैक्स दो, हम लोग बोलेंगे क्वालिटी कैसा है। मोरल सुनते ही भारी भारी वर्ड बोलने लगेंगे। इसी के साथ बेनिफिट्स याद हो गया। अब भाई हमको ये बताओ, ऑडिट जरूरी है क्या? अरे देखो, कुछ केसेस में जरूरी है, अपना मर्जी है। ओनर को लग रहा है नहीं गड़बड़ी, अरे आज तुम्हारा एक बड़ा सा डिपार्टमेंटल चल, विशाल मेगा मार्ट टाइप खोल दिया तुमको लग रहा है यार भैया गड़बड़ी चल रहा है, प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, जब जाते दुकान तो भरा रहता है, माल गायब हो रहा है। हम बोले ऑडिट करा ले। ऑडिट में क्या क्या होगा, हाँ ठीक है आपका यहाँ पे 100 कपड़ा दिखा रहा है, चलो उसमें से हमको एक एक रेल निकालेंगे, गिन देंगे, है ना। स्टॉक ऑडिट, बुक्स ऑडिट तो अपनी मर्जी से भी करा सकते हैं। फिर कभी कभी शेयर होल्डर बोलता है या लॉ बोलता है करने के लिए तो भी कराया जाए, तो फालतू बातें उतना दिमाग लगाना मत इसमें। ये भैया हमको ये बताइए ना, ऑडिटर का अपॉइंट कौन करता है? डिपेंड करता है बाबू कॉन्सेप्ट के। अब जैसे कि बड़ा बड़ा कंपनीज है, तो देखो करता ऑडिटर का अपॉइंट है मालिक। कौन? मालिक। मालिक को देखना है कि उसका धंधा सही चल रहा है कि नहीं। मालिक के पास टाइम नहीं है, मालिक के पास पैसा है। मालिक पैसा दिया, मैनेजमेंट काम कर रहा है। ये मैनेजमेंट घपला कर रहा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? तो मालिक यानी कि शेयर होल्डर कंपनी के लिए ऑडिटर अपॉइंट करेगा, वो उसको बताएगा चेक करके सब सही है कि नहीं। सरकार भैया, जो पुलिस थाना हो गया और जो सरकारी कंपनीज हो गई, वहां पे ऑडिट कौन करेगा? तो वहां पे सीएजी बताता है कौन करेगा। हम लोग आगे भी इसका एक चार्ट बनाया जो तुम लोग के लिए और हेल्पफुल होगा। सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। शॉर्टकट में ना भारी आदमी है, ये हल्का में मत लो। इंडिया में एक होता है, इसके अंदर में सब काम करता है अलग अलग ऑडिटर। ये जहां बोलता है वहां ऑडिट होता है। और बहुत भारी आदमी, आईएएस ऑफिसर रैंक का आदमी होता है भाई, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इसको। तो सीएजी किसका करता है? गवर्नमेंट ऑडिट का। भारी जगह है ना गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का भी भारी आदमी करेगा। फर्म है, फर्म का कौन करवाएगा? मतलब करेगा नहीं, करवाएगा। फर्म का कौन करवाएगा? उसका पार्टनर, मालिक करवाएगा रे, है ना। और लीगली मैंडेटरी कभी कभी होता है लॉ रेगुलेशन से, तो उसका हो जाता है, ये उतना काम का नहीं। पहला 3 याद रखना, एमसीक्यू बनता है। कंपनी का शेयर होल्डर, गवर्नमेंट अथॉरिटी के लिए कैग अपॉइंट करेगा और फर्म के लिए पार्टनर अपॉइंट करेगा। अब आते हैं कि ऑडिटर रिपोर्ट बनेगा। हाँ भैया बनेगा। किसको देंगे? अरे भाई तुम शेयर होल्डर, पार्टनर, सरकार सबको देगा। सबको ही स्टेक होल्डर है ना। स्टेक होल्डर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर कौन होता है? जिसको कंपनी से मतलब है। अब वो सरकार टैक्स लेने के लिए, इंप्लॉइज की सब कुछ सही दिखाया है कि नहीं, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, लेंडर, कंपटीटर, कंपटीटर को भी तो कंपनी से मतलब है। तो सब देख सकता है ऑडिट रिपोर्ट, को छुपाने का चीज नहीं है कि हम जेब में लेके घूमेंगे, ठीक है। ऑडिटर का ओपिनियन कैसा है इसको देखने का सबको हक है। बुक्स में कुछ केस स्टडी है, वो तुम लोग वहां से देख लेना। हम लोग अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट। अगेन एग्जाम में धड़ाधड़ पूछ देता है। और सेम कहानी, गए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या किया? कल्यूजन किया। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा था कंट्रोल कर रहे हैं, तो जजमेंट एस्टिमेट ऑफ मैनेजमेंट। अब ये इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है बाबू, कंफ्यूज मत होना। कहते दूसरा चीज है, ये कुछ और है। ऊपर क्या था? लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। ये है कि अरे ये तो ऑडिट में रहेगा ही रहेगा, इसको तो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं, उपाय ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ लफड़ा होना, ठीक है। फिर ऑडिट एविडेंस कैसे मिलता है? हम बोले थे ना सारा 5 करोड़ ट्रांजैक्शन है, बैठ के जांचते रहेंगे हम लोग, नहीं पॉसिबल। सैंपल उठाते हैं। तो क्योंकि सैंपल उठा रहे हैं, हो सकता है वो सैंपल में सब ठीक है, 5 करोड़ में से 5 लाख ट्रांजेक्शन उठाए, वहां सब ओके है, लेकिन बाकी में तो गड़बड़ी हो सकता है ना। ये इनहेरेंट लिमिटेशन है कि ये तो रहेगा ही रहेगा, इसको तो एलिमिनेट कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? तो ये ऑडिट एविडेंस क्योंकि सैंपलिंग के कारण मिलता है तो गड़बड़ी है। फिर क्या हम लोग डॉक्यूमेंट का ऑथेंटिसिटी याद करो, सारा ट्रांजेक्शन और डॉक्यूमेंट्स, फिजिकल कंडीशन ऑफ एसेट याद आ रहा है कि कंडीशन ऑफ एसेट और डॉक्यूमेंट्स हम ऑथेंटिसिटी नहीं बताएंगे कि सही है कि नहीं है। तो हो सकता है कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो क्या हो, फेक हो। लिमिटेशन है ना भाई, हम बैठ के थोड़ी बोलेंगे सबका डॉक्यूमेंट हमको जांच करवाओ। याद रहे ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है, रीजनेबल अश्योरेंस देता है। फिर बहुत बार इंफॉर्मेशन मिलने में टाइम लैग होता है जिसके कारण नुकसान हो सकता है। फिर हो सकता है आज जब हम ओपिनियन दिए सब कुछ सही था, फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये सब इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट है, जिसमें कि 2-4 पॉइंट तो सेम है, रीजनेबल अश्योरेंस, मैनेजमेंट का लफड़ा होना, ठीक है।
डॉक्यूमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट, ये तीन तो दोनों में सेम है। बाकी दो तीन एक्स्ट्रा याद कर लो, 4 मार्क्स का आएगा आराम से, 4 लाइन लिखने पे मार्क्स मिलता है, पूरा पैराग्राफ लिखने की भी जरूरत नहीं है। अभी यहां तक तो भैया हम लोग को सब क्लियर है। अब समझो, तुम लोग के साथ खेलते हैं, ऐसे थोड़ी खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे। तुम लोग के साथ खेलते हैं, बताना हमको कि क्या ये ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का सब कुछ देखते हैं, हाँ भैया सही बात है, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये होता है। हम लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसका हम लोग क्या क्या चेक करते हैं कि वो रिलायबल एंड सफिशिएंट है कि नहीं। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, सफिशिएंट मतलब काफी। हाँ भैया, क्वांटिटी और क्वालिटी देखते हैं। क्वांटिटी मतलब काफी है कि नहीं, सफिशिएंट, और क्वालिटी मतलब भरोसेमंद है कि नहीं, रिलायबल। ठीक है, क्या बात बोले हम, याद रखना है, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलायबल, सफिशिएंसी। बेटा ये सब वर्ड अगर याद नहीं है ना, ऑडिट कतई नहीं निकलेगा, रटना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। हम तुम लोग के लिए वो चीज आसान कर रहे हैं, छोटा सा नोट्स देके और साथ में कॉन्सेप्ट्स याद करा के और समझा के। फिर क्या हम लोग सारा इंफॉर्मेशन का प्रॉपर डिस्क्लोजर करवाते हैं? हाँ करवाते हैं। क्या ओपिनियन देते हैं? हाँ देते हैं। सेम चीज रिवीजन है। अच्छा, क्या हम लोग बैठ के सारा अकाउंटिंग एंट्रीज पास करते हैं? ना, ना मुन्ना ना। अरे वो तो अकाउंटेंट करेगा, हम लोग क्या करेंगे? चेक। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, तो प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन नहीं होता है। अच्छा, मेरा काम ही नहीं था, ठीक है, कि हम वो लोग का मशीन का परफॉर्मेंस चेक करें कि मशीन कितना प्रोडक्ट्स निकाल रहा है। क्या उसके लिए हमको जिम्मेदार ठहराएगा? नहीं, मेरा स्कोप के बाहर था। क्या हम डॉक्यूमेंट्स देख के बता सकते हैं कि ये असली है कि नकली है? नहीं, मेरे स्कोप के बाहर है। क्या हम इन्वेस्टिगेट करते हैं? इन्वेस्टिगेट नहीं, हम इन्वेस्टिगेट नहीं करते हैं। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में तो हम सीधे बोलते हैं प्रमाण कि हाँ ये चोर है। नहीं 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 नहीं, हम यहाँ पे रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि देखो भाई, मेरे हिसाब से तो ये चोर है, जितना मेरे पास प्रूफ है उस हिसाब से। ठीक है, अगेन फिर से वही पॉइंट हम इसको फिर से लिखे, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? शेयर होल्डर। गवर्नमेंट कंपनी में कौन अपॉइंट करता है? सीएजी। और फर्म में पार्टनर। ठीक है, अब अश्योरेंस एंगेजमेंट। अरे ये अश्योरेंस वर्ड है ना, अश्योरेंस मतलब भरोसा दिलाना। उफ, एक सीए भरोसा दिलाता है, अश्योरेंस एंगेजमेंट में जाता है, क्या करता है? अश्योरेंस, भरोसा दिलाना। तुम लोग अपना मम्मी पापा को भरोसा दिलाओ कि तुम लोग सीए बन सकता है, भरोसा दिलाओ कि पढ़ाई करे, अश्योरेंस दो, चाहे झूठा चाहे सच्चा, वो बात का बात है। यहाँ पे 3 पार्टी रिलेशनशिप होता है। ठीक है, यहाँ पे लॉ हम लोग को करने के लिए बोला, हम लोग क्लाइंट के लिए कर रहे हैं, यानी कि मैनेजमेंट का। और सीए, तो सीए है, मैनेजमेंट है, और एक स्टेक होल्डर है जिसमें सरकार, शेयर होल्डर सब रहता है। एक सब्जेक्ट मैटर होता है, उसके ऊपर क्राइटेरिया लगाते हैं, एविडेंस जुगाड़ते हैं, और फिर रिपोर्ट बनाते हैं। तो क्या होता है, तीनों के बीच में बात होता है कि हाँ भाई हम लोग को ऑडिट करवाना है। मैनेजमेंट बोलता है हाँ आ कर ले, कोई दिक्कत नहीं, सीए बोलता है कर ले। फिर सब्जेक्ट मैटर होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट पीएल का करना है। उसका क्राइटेरिया होता है जो कि तुम लोग फ्यूचर में लगाना सीखेगा। उसके बलबूते हम लोग एविडेंस यानी कि सबूत लेते हैं, और फिर अपना रिपोर्ट में ओपिनियन जतला देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी अपन समझ रहे ये दो चीज, ऑडिट रिव्यू। इसमें ये समझना है तुम लोग को कि देखो 4 पॉइंट है ना, और इंस्टीट्यूट का एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है ना, तो 3 से 4 मार्क्स यहाँ से बनता है, और बड़ा इजी है। अरे ऑडिट क्या है? ऑडिट भारी चीज है। ठीक है, ऑडिट में हम लोग को याद है, अभी पढ़े थे ना ऊपर में, एग्जामिनेशन करते हैं। तो एग्जामिनेशन करके हम वो लोग को दावा करते हैं, और मेरा जो अश्योरेंस, मेरा जो दावा, मेरा जो उनको भरोसा होता है ना, वो एक हाई लेवल का होता है। रिव्यू में थोड़ा सा होता है लो लेवल का। ऑडिट में अश्योरेंस कैसा होता है? हाई लेवल का। और रिव्यू में अश्योरेंस कैसा होता है? लो लेवल का। हम रिव्यू में बोलते हैं कि देखिए, हम ऊपर ऊपर से देख लिए, गारंटी उतना ज्यादा नहीं है। देखो गारंटी दोनों में नहीं है, लेकिन अगर ऑडिटर रिव्यू में हम लोग बात करें तो ज्यादा ज्यादा बेटर कहाँ पे है? ज्यादा बेटर है ऑडिट, वो हायर लेवल ऑफ अश्योरेंस देता है। यहां तक तो हम लोग को सबको क्लियर है। ठीक है, अगला, अब बताओ, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस ऑडिट देता है, तो ज्यादा मेहनत, ज्यादा प्रोसीजर, ज्यादा काम कहाँ पे होगा? ऑडिट में होगा। अरे रिव्यू में कैसा काम होगा? फ्यू होगा, कम होगा प्रोसीजर्स। और बेटर कंक्लूजन कहाँ पे निकलेगा? रीजनेबल कंक्लूजन ऑडिट में निकलेगा। रिव्यू में क्या? लिमिटेड कंक्लूजन, कि देखिए हम ऊपर ऊपर से देखें, मेरे हिसाब से ये है। अरे तुमको होता है ना कि भैया भैया देख लीजिए ना, मेरा बैलेंस शीट पीएल सही है कि नहीं है। आएगा बोलेगा सीए साहब, सीएमएम साहब, तो तुम लोग क्या बोलेगा
कि देखिए ऑडिट करना है कि रिव्यू करना है। ऑडिट करना होगा ना, हम आपको ज्यादा अच्छा दावा कर पाएंगे, अश्योरेंस बेटर हाई लेवल का होगा, बट उसके लिए मेरे को प्रोसीजर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, तब ना आपको रीजनेबल कंक्लूजन देंगे एविडेंस लेके, है ना, सबूत लेके। बट रिव्यू में क्या होता है, रिव्यू में ऊपर ऊपर से देख लेंगे ना आपका बैलेंस शीट। अब ऊपर ऊपर से देखेंगे तो मेरा दावा भी लो लेवल का होगा। अश्योरेंस मतलब दावा करना, अश्योरेंस मतलब भरोसा दिलाना, दावा करना, दोनों बोलो। इसका संदर्भ, दैट इज द मीनिंग, सेम होता है। अब बात करते हैं, क्योंकि लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दे रहे तो प्रोसीजर कितना लगेगा, कम लगेगा, और कंक्लूजन कैसा मिलेगा, जैसा नाम वैसा काम, लिमिटेड मिलेगा। तो लिमिटेड क्या है, रिव्यू, याद रखना, बार बार रिपीट करके एग्जाम में आ सकता बच्चा, इसीलिए। अब आगे बढ़ते हैं भैया, एग्जाम्पल फालतू है, वही वाला बात को रिपीट किया है कि ये जो अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस को ही क्या बोलते हैं अपन, ऑडिट बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछेगा रीजनेबल अश्योरेंस का एग्जाम्पल क्या है, ऑडिट, लिमिटेड का क्या है, रिव्यू। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन दो तरीके से आता है, या तो ऑडिट वर्सेस रिव्यू पूछ लेगा, या फिर रीजनेबल और लिमिटेड का डिफरेंस पूछ लेगा। ओके भैया, समझ गए। अब जीवन का कुछ इंपॉर्टेंट बात सिखाते हैं। आने वाला चैप्टर्स में, फ्यूचर में जब तुम लोग सीए बन जाएगा, पढ़ना तो तब भी है, तब तुम लोग कुछ वर्ड्स से पास करेगा। ऊपर ऊपर से सबको समझाएं, तो जब हम लोग ऑडिट करते हैं तो ऑडिट कैसे करना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, ये सब कहाँ बोला गया है, एसए में बोला गया है। ठीक है, कि पुराना पुराना डाटा को देखते टाइम जो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है ना, जो स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, वो एसए में बोला गया है। अच्छा, ये तो ऑडिट का बात हुआ। क्या रिव्यू का भी अपना स्टैंडर्ड है? हाँ, रिव्यू का भी अपना स्टैंडर्ड है। अच्छा भैया, हम लोग बहुत बार अश्योरेंस एंगेजमेंट देते हैं, राइट? हम बोले हाँ। अच्छा, बहुत बार पुराना बीता हुआ चीज को लेके हम लोग दावा करते हैं, उनको भरोसा दिलाते हैं। बहुत बार आने वाला चीज को लेके हम उन लोग को भरोसा दिलाते हैं, फ्यूचर, याद है, फोरकास्ट, कि आपका फ्यूचर में इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट। ए भाई, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, क्वेश्चन क्या बन रहा है, एमसीक्यू, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का होता है, एंड स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट फ्यूचर वाला, यानी कि अदर देन हिस्टोरिकल के लिए होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज क्या होता है, तो बहुत बार हम लोग जो होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अलावा भी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट का ऑडिट होता है, कि मैनेजमेंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, मैनेजमेंट जो डाटा बना रहा है सही से बना रहा है कि नहीं, उसके लिए अपन क्या स्टैंडर्ड रखे हैं, रिलेटेड सर्विस। ये दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकता है। क्लियर है? एंड पता है, इसी के साथ तुम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट होता है इतने कम टाइम में। ठीक है, अगर ये माइंड मैप चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके मेरे को मैसेज करो, आई सेंड इट टू यू। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।